हाय गाइस, हाउ आर यू। मैं सुल्तान अली एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी ऑनलाइन क्लास बायोलॉजी नाइन्थ के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका संघ एनिलिडा। संघ एनिलिडा यानी कि फाइलम फाइलम एनिलिडा फाइलम एनिलिडा। ठीक है भाई, फाइलम एनिलिडा। ये आज आपका क्या है, संघ रहेगा एनिलिडा में। डबल एन आता है भाई। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये डबल एन एनिलिडा, और ये जो है हमारा दो वर्डों से मिलकर के बना है एनिलिडा। एक तो होता है एनुलस, एनुलस ये ग्रीक भाषा के वर्ड से मिले, जिसका मतलब होता है खंडित या खंडों में बटा। ठीक है भाई, क्या होता है एनुलस मीन्स छल्ले या खंड। ठीक है, इसे कह सकते हैं छल्ले, कह सकते हैं छल्ले। जैसे छल्ले में पड़े हो किसी चीज़ में, यानी कि यहाँ पर है अब ये चल रहा है, ये तो ये क्या है, ये खंड पड़े हुए हैं एनुलस से। और ऑइट्स मीन्स क्या होता है, रूप होता है। ऑइट्स माने रूप होता है। ऑइट्स ऑइट्स मीन्स क्या होते हैं, रूप होते हैं। ये तो एनुलस ऑइट्स, ठीक है, ये होता है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एनुलॉइड्स यानी कि ऐसे जीवधारी जिनके शरीर में खंडित होता है, जिनका शरीर यानी छल्ले के आकार के खंड बने हुए होते हैं, कई खंडों में बटा होता है। तो ऐसे जीवधारियों को इसके अंदर रखा गया है। उस जीवधारियों में क्या क्या आते हैं, आपका कैचुआ होता है। देखिए कैचुए का जो शरीर होता है, इससे पहले आपने पढ़ा था एस्के हेलमिंथीज में जो था वो ऐसे कृमि पाए गए थे जिनमें क्या होता है, जिनका शरीर खंडित नहीं होता है, जिनका शरीर जो होता है, देखिए यहाँ पर जैसे कैंचुआ होता है आपका, ये वाला मिट्टी वाला कैंचुआ होता है। ठीक है भाई, तो वो जो होता है ये देखिए, ये क्या है, कैंचुआ है, और इसका जो शरीर पर क्या होता है, ऐसे खंड बने हुए होते हैं। कैंचुआ जो होता है मिट्टी वाला, वो इस तरीके का होता है नहीं होता है। ठीक है भाई, ये खंडों में बटा होता है, ये कई खंड होते हैं। तो ऐसे जीवधारियों को रखा गया है जिनका शरीर खंड युक्त होता है। ठीक है, तो इसका एक मुख्य लक्षण तो यही है, इसमें अंदर जोक आती है। ठीक है, और नेरिस आती है, और एक जोक आती है जो पानी के अंदर रहने वाली भी होती है, वो सब इसी के अंदर आती है। तो इसमें देखिए इसका जो मुख्य विशेषताएं, सबसे पहले कि इनके शरीर तो खंड युक्त होते हैं। इस संघ जंतु जो होते हैं वो लंबे बेलनाकार होते हैं। ठीक है, लंबे होते हैं और बेलन के आकार के होते हैं, यानी कि जैसे बेलन होता है। ठीक है, बेलन कैसा होता है, देखिए आपने थंब देखा इस तरीके से, ये बेलन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारे बेलन कहलाते हैं। ये जो पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, ये बेलन कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये बेलना आकार के होते हैं, लंबे होते हैं शारीरिक रूप में, और कोमल शरीर वाले होते हैं। नहीं कोमल होते हैं, बहुत ही मुलायम होते हैं। द्विपार्श्व सममिति यानी कि इसको सिर्फ एक काट के द्वारा, यानी कि इस तरीके से, कैसे देखिए, सिर्फ ये बीचों बीच काट के द्वारा ही इसको बराबर बराबर दो भागों में बांटा जा सकता है। अन्य किसी काट के द्वारा इसको बराबर बराबर दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है। तो वो क्या कहलाता है, द्विपार्श्व सममित कहलाता है। क्या कहलाता है वो, द्विपार्श्व सममित कहलाता है। ठीक है भाई, तो ये इसका एक अन्य लक्षण हो गया है। आगे देखें, आगे जो है वो है हमारा क्या, वो है नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो पॉइंट है कि इनका शरीर अनेक छल्लेदार खंडों का बना होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई छल्लेदार क्या होता है, खंड होते हैं इनका शरीरों में। पूरी बॉडी के अंदर छल्लेदार क्या होते हैं, खंड पाए जाते हैं। आगे है, शरीर पर क्यूटिकल का आवरण होता है, यानी कि इन पर भी क्या होता है, क्यूटिकल का आवरण होता है। इसलिए ये क्या होता है, गारा के अंदर या मैले कुचेले पानी के अंदर सड़ते नहीं हैं, क्या होता है, इनकी जान को खतरा नहीं रहता है, बल्कि क्यूटिकल का आवरण क्या करता है, उस केमिकल के प्रभाव से सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करता है।
है उन्हें, यानी सुरक्षा के लिए क्या होता है, कुदरत ने इन पर क्या बना दिया है, क्योंकि कोमल शरीर है, कहीं अगर केमिकल पड़ा है तो उससे क्या हो जाएंगे, ये ख़त्म हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है, इन्हें नुकसान पहुँच सकता है। तो ये क्या होता है, नाली के अंदर, मिट्टी के अंदर कहीं भी पाए जाते हैं, तो इसमें क्यूटिकल का एक आवरण होता है। आगे देखिए, इनमें पाचन, संवहन, उत्सर्जन, जनन व तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इनके अंदर जो सारे सिस्टम होते हैं, पाचन डाइजेशन सिस्टम होता है, संवहन सिस्टम यानी कि रुधिर परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है, उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रेशन सिस्टम, जिसमें क्या करते हैं, वे बेकार के पदार्थों को बाहर निकालते हैं, उसे उत्सर्जन कहते हैं। और जनन यानी कि ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसके द्वारा ये अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं, तो वो भी पाया जाता है इसके अंदर। और तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, यानी कि ये संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं और वातावरण के अनुकूलित कार्य करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। आगे इनमें जो है उत्सर्जी अंग जो होता है वो नेफ्रेडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, नेफ्रेडिया। और इसमें जो आपका क्या है, कैंचुआ, जोग और नैरिस ये पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल की नोटबुक में आपको क्या करना है, एक पेज पर इस चित्र को बना लेना है इधर, और दूसरे पेज पर जो होगा आपका इधर, वो क्या होगा, आपके मुख्य लक्षण लिखने हैं यहाँ पर मुख्य लक्षण, इसलिए साथ के साथ आपकी प्रैक्टिकल की नोटबुक भी साथ के साथ तैयार होती रहेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।